खिलाड़ी आदमी हमेशा यही सोचता है कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं, मुझे अच्छा स्टेज ना मिले। और सबका सपना होता है, एक तो वो इंडिया खेलने का। हेलो, मैं विनीत मावी दिल्ली से युवा कबड्डी सीरीज में एमपी हीरोज की टीम में खेल रहा हूँ। मेरे पापा पहले कबड्डी खेलते थे। मेरे को इतना शौक नहीं था। जो मेरे बड़े भाई को, नितिन भाई को बहुत शौक था कबड्डी का। तो मेरे भाई ने जिद करी पापा से कि हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ। क्योंकि पापा पहले खेलते थे, उन्होंने छोड़ दी थी फिर खेलना, जॉब करने लगे, प्राइवेट जॉब। क्योंकि मेरे पापा भी पहले 11-12 नेशनल खेले हुए हैं कबड्डी में ही। तो फिर भाइयों को सिखाने लगे। तो फिर धीरे धीरे हम भी जाने लगे ग्राउंड पे। फिर 9th क्लास में था तब मैं। टाइम पास तो हमारा भी नहीं होता, भाई ग्राउंड पे चले जाते थे उनके साथ। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारा भी इंटरेस्ट होने लगा। वैसे ऐसी हमने भी कबड्डी चालू कर दिया था। कभी सोचा नहीं था कि कबड्डी खेलेंगे, कि हमें खेलनी है। बाहर जाते वो है ना, जैसे हम पूरा गांव है, हमारा पूरा गांव कबड्डी खेलता है। तो जिनके साथ बैठते वो भी कबड्डी खेलते हैं। तो जैसे वो करेंगे वही हम करेंगे। वो बैट बॉल खेलेंगे तो हम बैट बॉल खेलेंगे। वो तो गाँव के ऊपर बात होती है। तो ऐसी सब कबड्डी खेलना स्टार्ट हो गया था। जब मैं सब जूनियर तो कभी खेल ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा वेट आ ही नहीं सकता था 55। तो मैंने खेलनी चालू करी जब मैं छोटा ही था, जब भी मेरे में 80 किलो वजन था। तो भाई ने वेट तोड़वाया। फिर मैं जूनियर खेल गया था, केरला नेशनल हुई थी जूनियर। जब मैंने 65 वेट किया था, जब जूनियर खेला था, पहला नेशनल था मेरा। तो उसके बाद मैं 5 जूनियर नेशनल खेला था, 4 दिल्ली से। मतलब दिन में 4 दिल्ली से खेला था, दिन में 2 बार दिल्ली का कप्तान किया था जूनियर नेशनल में। फिर एक बार वो साई से खेला था, कोर्ट से छोटी कोलकाता वाला नेशनल साई से खेला था। मतलब चलती रहा जर्नी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये एकदम में बहुत अच्छा स्टेज मिल गया हो। धीरे धीरे तो चल रहा है, चलता ही जा रहा है। घर में हम 3 भाई हैं। वो नितिन भाई है जो हमारे कोच है एमपी हीरोज के, और मेरा बड़ा भाई है, और एक छोटा भाई और है लक्की। एक मम्मी और पापा, और मेरे भाई की शादी हुई थी, वो हो गए 5 साल हो गए। तो उनकी वाइफ है, और एक उनकी बेटी है छोटी 4 साल की, तरीसा। खेल वो अलग, कबड्डी तो हम अलग नहीं कर सकते। गेम तो सारे गेम ही होते हैं। किसी का कबड्डी में इंटरेस्ट होता है, किसी का बैट बॉल में, किसी का वॉलीबॉल में। गेम तो गेम होता है। पर जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो ज़्यादातर फ्रेंडली होते हैं। मतलब मैं किसी से मिला भी नहीं हुआ, मैंने देखा हुआ भाई वो खेलता है। तो अगर हम साथ में बैठते तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हम पहली बार आके हम साथ में बैठे, या कि कहीं दूसरी टीम में खेलने जाता हूँ, या मैं नेशनल खेलने गए हम। अदर भी बंदे आते हैं, जरूरी थोड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, और भी आते हैं। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम पहली बार मिले हैं या कहीं अलग अलग रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम भाई है, सारे एक साथ रहते हैं। आपस में हंसी मजाक करना, ना कोई बुरा मानता, कितना भी मजाक कर लो। बस वही है, स्पोर्ट्स मैन एक तरह से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, यारी दोस्ती अच्छी हो जाती है। इसलिए गेम में मजा आता है खेलने में। कहीं भी जाओ, सारी हर जगह, हर स्टेट में यार दोस्त हो गए अब तो, क्योंकि फिर मिलते रहते हैं ना। नेशनल में कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है, कोई वहाँ का दोस्त है, बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं। हरियाणा, यूपी, लगभग सारे स्टेटों में दोस्त हो गए। तमिलनाडु का यहाँ का मेरा दोस्त है, वो आर्मी में जॉब करता है, विश्वा नाम का। सक्सेस तो वो जरूरी नहीं है कि हमें स्टेज मिलने के बाद ही हम सक्सेस हो। अब बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं। अब कोई भी मान लो, अगर मैं 19 हूँ और मेरे से, मुझे पता वो मेरे से 21 है, और उसे स्टेज नहीं मिल रहा और मुझे स्टेज मिल रहा है। वो मतलब मैं नेशनल जा रहा हूँ और वो नहीं जा पा रहा। तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं उससे अच्छा खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी हमेशा यही सोचता है कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूँ, मुझे अच्छा स्टेज ना मिले। और सबका सपना होता है, एक तो वो इंडिया खेलने का, कि नाम के आगे इंडिया का कलर लगे, कि हाँ भाई एशियन गेम खेल गया है, भारत की तरफ से खेला है। बस ये सबका ही सपना होता है। तो अब कबड्डी अभी ओलंपिक में है नहीं, मैं कहूँ कि ओलंपिक खेलनी है मुझे। मतलब इंजरी से बचने के लिए तो देखो, मैच खेलते हैं, उससे पहले बढ़िया स्ट्रेचिंग। उसके बाद में मतलब जैसे शरीर टाइट होता है, कि हम स्ट्रेचिंग नहीं करते ना, तो हमारा शरीर टाइट हो जाता है। तो शरीर में टाइटपन हो जाता है ना ज़्यादा, तो मतलब शरीर खुलता नहीं, काम नहीं करता, जब चोट लगती है शरीर में। तो हमारे को सब भी कहते हैं कि खेलने के बाद स्ट्रेचिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। जितना पानी पियोगे उतनी चोट कम लगेगी। वही है बस, अच्छी डाइट लो, बढ़िया रेस्ट करो। रेस्ट भी नहीं करते तो चोट ही लगेगी, क्योंकि फिर रेस्ट नहीं करेंगे, गेम में ध्यान नहीं रहता उस दिन। अब मैं पूरे दिन तरह घूम कर आऊँ, फिर शाम को मैं प्रैक्टिस पे जाऊँगा, तो ना तो फिर मेरा गेम में ध्यान रहेगा, गेम में फोकस नहीं कर पाते ना फिर गेम में। वही है, फिर फोकस नहीं होगा तो चोट लगेगी। मेरे नहीं तो किसी और के लगेगी। जब मैं टेढ़ा मेढ़ा भक्का मारूंगा वो बढ़ेगा, मेरे नहीं तो उसके लग जाएगी। चोट ऐसे ही लगती है चोट, और वो तो किस्मत का, चोट लगे ना लगे। मतलब वही है, सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ है। 2 चीज़ आदमी मेरे याद रख ले बस। अपनी सीनियर की इज्जत करो, सीनियर की रिस्पेक्ट करोगे, सीनियर आपकी रिस्पेक्ट करेगा। बस इतना सही है। सीनियर ने कुछ काम बताया वो कर दो, और कुछ नहीं है। तो डिसिप्लिन का क्या है? सीनियर की इज्जत करोगे तो आप अपने आप डिसिप्लिन रह जाओगे, क्योंकि सीनियर बैठा उसके उसकी इज्जत करोगे तो उसके सामने आप कुछ करोगे नहीं। उसके सामने तो मतलब हमेशा हंसी मजाक करेंगे तो अपने साथ वाले के साथ करेंगे ना। सीनियर बैठा होगा तो हम साथ वाले के साथ भी नहीं करेंगे, सीनियर बैठा छोड़ भाई बाद में करेंगे बात।
वही डिसिप्लिन होता है, सीनियर की इज्जत करना। गेम में तो सबसे बड़ा डिसिप्लिन है, अपने सीनियर की इज्जत करो, अपने कोच की इज्जत करो। बस स्पोर्ट्समैन को गेम से पहले डिसिप्लिन सीखना पड़ता है। मतलब डाइट तो बहुत ज़रूरी है गेम वालों के लिए। बाहर का नहीं खाना, तली चीज़ नहीं खानी, इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। कि मतलब जो हम कभी कभार तो खा लेते हो जाता है, पर जो प्रैक्टिस के बाद आके मतलब जैसे हमारे कोच साहब भी कहते हैं अगर तुम प्रैक्टिस पे आते हो तो अपना प्रोटीन स्कूप डाल के शेकर में अरे केला सेब लेके आओ, क्या कि तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद जब स्ट्रेचिंग करो अपना केले सेब खा लिए, प्रोटीन पी लिया, फिर तुम जाओगे वापस रूम में, वहाँ पे जाके बादाम वगैरह पी लिए। मतलब जितना मतलब अच्छी चीज़ खाओगे ना प्रैक्टिस के अंदर अंदर 15-20 मिनट के अंदर अपनी डाइट ले लो, क्योंकि फिर उसके बाद लेते तो फिर शरीर उसको वो बढ़िया से लगता ही नहीं शरीर में। अच्छा वो ये डाइट तो फिर प्रोटीन बादाम वगैरह जो भी है।